हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 गणित प्रश्नावली 3.3 इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक ना। आपको जो है रैखिक समीकरण युग्म अगर दिया रहे तो उसको प्रतिस्थापन विधि से हल जो है कैसे कीजिएगा। ठीक ना। और देखिए आपको जो है ऐसे वर्ग 10 में जो है समीकरण युग्म को हल करने की जो है 3 विधियों का उल्लेख किया गया है, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन और विलोपन विधि। तो हम लोग जो है आज इसको हम लोग क्या चीज़ तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देख रहे हैं आपका जो है पहला क्वेश्चन का जो है पाँचवा क्वेश्चन बतलाना है। ठीक ना। और देखिए इसको हम क्यों ले लिए हैं तो ये भी समझ लीजिए। देखने में थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए आज हम इसको जो है हल करने जा रहा हूँ। अगर ध्यान से देखिएगा, यानी जितना आप कठिन समझ रहे उतना है नहीं, बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। ठीक ना। आपको केवल देखने से, अंडर रूट देखने से आपको जो है अधिक जो है भारी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि इसमें 2 समीकरण दिए हैं, ये तो इसको हम लोग जो है समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, सेकेंड ले लेते हैं। तो क्या करना है कि प्रतिस्थापन में या तो समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड को लेकर यानी यक्स या वाई का मान हम लोग को निकाल देना है। ठीक। तो देखिए हम लोग सबसे पहले किसको लेते हैं तो समीकरण सेकेंड को या फर्स्ट को, यानी कोई एक को ले सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं समीकरण सेकेंड को ही। ठीक ना। या आप जो है फर्स्ट को भी लेकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं तो पहले एक बार लिख लेते हैं समीकरण किससे, तो समीकरण हम लोग ले लेते हैं सेकेंड से। किससे? सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड से ले लिए, तो यहाँ पर हमको अब समीकरण सेकेंड लिखना होगा। क्या है सेकेंड? तो देखिए अंडर रूट में आपका 3x है और माइनस अंडर रूट 8y बराबर क्या है तो 0 है। क्या करते हैं कि इसमें या तो यक्स का नहीं तो वाई का मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए हम यक्स का ही मान निकालते हैं। तो यक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जो वाई वाला पद है इसको हम लोग दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं। तो इसको इस साइड में ले चलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 यक्स बराबर हो जाएगा 0। इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। तो देखिए माइनस है तो इधर जाएगा क्या होगा प्लस होगा। अंडर रूट कितना तो 8y, अंडर रूट क्या हो जाएगा 8y। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि अंडर रूट 3 यक्स बराबर, यहाँ तो क्या देख रहे हैं 0 में अंडर रूट 8y को जोड़ेंगे तो क्या होगा तो अंडर रूट 8y हो गया। ठीक। तो देखिए हमको किसका मान निकालना है, यक्स का निकालना है, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं कि यक्स बराबर, तो यक्स बराबर क्या होगा तो अंडर रूट 8y अब बटा में क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक। कितना हो जाएगा अंडर रूट 3। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं तो समीकरण नंबर जो है थर्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं थर्ड। ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 समीकरण प्राप्त हुए। तो 3 समीकरण में हमको अब क्या करना है कि जो आपको यहाँ पर सेकेंड को लेकर हम लोग थर्ड बनाए हैं तो बचा क्या है तो फर्स्ट बचा है। तो फर्स्ट में ये अक्स का मान रख देंगे। अगर फर्स्ट को लेकर बनाए होते थर्ड तो उसको हम जो है सेकेंड में रखते। तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट को लेकर बनाए हैं तो सेकेंड को लेकर बनाए हैं, इसमें फर्स्ट में हम लोग जो है मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं देखिए समीकरण फर्स्ट में यक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर ठीक। तो अब इसमें हम लोग अब फर्स्ट को लिखेंगे। देखिए फर्स्ट यहाँ पर लिख दिया गया है तो फर्स्ट को लिखिए। तो फर्स्ट क्या अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y, तो यहाँ पर लिख देते हैं अंडर रूट 2x अब प्लस है अंडर रूट 3y बराबर में क्या है तो 0 है। ठीक। अब देखिए यक्स का मान कितना आया है तो अंडर रूट 8 बटा में अंडर रूट 3y है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट 2 है तो 2 लिख दिए
और यहाँ पर डायरेक्ट अब गुणा रख सकते हैं। यक्स का मान कितना है तो अंडर रूट 8y, अब बटा में कितना है अंडर रूट 3, अब प्लस ए कितना है तो ये अंडर रूट 3y है, अंडर रूट 3y बराबर में क्या है तो 0 है। ठीक, अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, तो अंडर रूट 2 में अंडर रूट 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा तो अंडर रूट आपका हो जाएगा 16y, क्या हो जाएगा 16y, अब बटा में क्या है अंडर रूट 3 फिर प्लस ए हो जाएगा अंडर रूट 3y बराबर क्या है 0 है। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो हम लोग क्या रख लेते हैं 1 रख लेते हैं। ठीक, अब यह हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा तो अंडर रूट 3। ठीक, ये लसा ले लेंगे हम लोग, ये भिन्न का जोड़ हुआ तो अंडर रूट 3 और 1 का लसा लेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या हुआ तो कट जाएगा, कट जाएगा तो कटने के बाद जो है अंडर रूट 16 में गुणा करेंगे तो क्या होगा तो अंडर रूट ए हो जाएगा 16y प्लस देखिए अब अंडर रूट 3 में 1 का भाग करेंगे तो अंडर रूट 3 होगा, तो अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 9y बराबर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यह हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालिए, 16 का वर्गमूल क्या होगा तो ये हो जाएगा 4y और प्लस 3y, अब बटा में क्या है अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा तो 0 होगा। अब देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 4 3 7y बटा में अंडर रूट 3 बराबर 0। अब इसके बटा में कुछ नहीं क्या रख लेते हैं 1। अब जो है तिर्यक गुणा कर लेते हैं, दोनों बराबर के दोनों पक्ष में भिन्न के रूप में है तो तिर्यक गुणा करने का नियम है। तो 1 में 7y से गुणा करेंगे तो क्या होगा 7y बराबर अंडर रूट 3 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या होगा तो 0, इसलिए y बराबर देखिए 0 के बटा में कितना तो 7 हो जाएगा, कटा देते हैं क्या हो गया 0। तो यहाँ पर आपका y बराबर क्या हो जाएगा तो 0 प्राप्त हुआ। ठीक, y बराबर क्या हुआ 0 प्राप्त हो गया, एक आंसर ही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अभी हमको x का मान निकालना, अभी तो y का मान निकला है। तो देखिए x का मान हम लोग जो है कहाँ निकालें, x का मान जो है फर्स्ट में सेकेंड में और थर्ड में तीनों से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों में अगर हम लोग y का मान अगर रखेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन हमको जो है इसमें रखेंगे तो भी परेशानी, इसमें रखेंगे तो भी परेशानी, इसमें सही होगा। क्यों पहले देखिए, क्योंकि इसमें अगर हम लोग रख देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर x का मान निकलेगा, अगर इसमें रखेंगे तो हमको जो है पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग क्यों ना थर्ड में ही रख लेते हैं मान। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि समीकरण थर्ड में यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण थर्ड में y का मान क्या चीज़ प्रतिस्थापित चाहे रखने पर लिख सकते हैं, y का मान रखने पर। ठीक, तो थर्ड क्या है देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड है x बराबर है अंडर रूट 8y अब बटा में अंडर रूट 3। ठीक, अब यह हो जाएगा आपका x बराबर अंडर रूट 8, यहाँ पर देखिए y इंटू है नहीं गुणा है, y का मान क्या प्राप्त हुआ था तो y का मान देख रहे हैं y का मान यहाँ पर 0 आया है, तो यहाँ पर y की जगह पर क्या रख लेंगे तो y की जगह पर हम लोग जो है 0 रख लेते हैं। तो 0 अब बटा में क्या है अंडर रूट 3 है, यह हो जाएगा आपका x बराबर अब अंडर रूट 8 में 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 अब बटा में अंडर रूट 3। अब इसको भी कटा देते हैं कितने बार में तो 0 बार में कट गया, तो यहाँ पर आपका x बराबर भी क्या आ गया 0 और y बराबर भी क्या आ गया 0, यही दोनों क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक।